नमस्कार। स्वास्थ्य और समस्याएं सिखाने के लिए बहुत कुछ देकर जाती हैं सभी के पास। और जब भी समस्या आए सीखने का प्रयास कीजिएगा। समस्याएं आई हैं आपके समक्ष, माध्यम मैं हूं और दी है दिल्ली विश्वविद्यालय ने आपको। और दिल्ली विश्वविद्यालय के उन सभी विद्यार्थियों को ये समस्याएं ज़रूर आएंगी जिनका एडमिशन पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि पीजी में होने वाला है, क्योंकि पीजी एडमिशन के 50 से ज़्यादा डिपार्टमेंट का मेरिट लिस्ट वेबसाइट पर डाल दिया गया है। 50-55 हो, जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ हो सकता है 10-20 डिपार्टमेंट का मेरिट और डाल दिया जाए, क्योंकि हर घंटे कुछ ना कुछ डिपार्टमेंट की मेरिट आ रही है। तो मैं तो अभी आपको बता दूंगा कि किस किस डिपार्टमेंट की मेरिट लिस्ट आ गई है और उसके बाद क्या करना है, ये मैं आपको बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। और जितना आपके पास समय हो उतना तो देख ही लीजिएगा वीडियो को, और नहीं देखना है तो आपकी इच्छा है, क्योंकि एक स्टेप अगर आप मिस कर देंगे तो हो सकता है आपकी फ़ीस ख़राब हो जाए, आपका साल ख़राब हो जाए, और सबसे ज़्यादा किसी का विश्वास डगमगा जाए। पहली लिस्ट आई है, इसका ध्यान रखिएगा। और लिस्ट भी आएंगी जब सीटें खाली बचती हैं, तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ लिस्ट भी आती है। और अभी हम फर्स्ट लिस्ट की बात करेंगे। क्राइटेरिया क्या है वो तो अभी क्लियर नहीं है लिस्ट के अकॉर्डिंग। और ख़ासकर जो बच्चे मास्टर ऑफ फिज़िकल एजुकेशन के, जिसको हम एमपीएड बोलते हैं, उनका एक विशेष शेड्यूल आया है उन लोगों का फिटनेस टेस्ट को लेकर। कब जाना है, कैसे जाना है, कहाँ जाना है, उसको लेकर भी बताऊंगा डिटेल में। लेकिन पहले ये सुन लीजिए कि किस किस डिपार्टमेंट की लिस्ट आई है और कैटेगरी वाइज लिस्ट भी आई है, ठीक है ना, वो भी आप देख लेंगे। ये आई है पहली लिस्ट स्पेशल एजुकेशन में वीआई की, एंट्रेंस और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की। लाइब्रेरी साइंस की मेरिट आई है। एमटेक माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स एंट्रेंस एंड पीडब्ल्यूडी की आई है। इसके अलावा अरबिक एंट्रेंस एंड मेरिट दोनों की लिस्ट आई है। बुद्धिस्ट की एंट्रेंस की लिस्ट आई है। ईस्ट एशियन स्टडीज़ की एंट्रेंस एंड मेरिट पीडब्ल्यूडी दोनों की लिस्ट आई है। इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एंड मेरिट दोनों, इंग्लिश की दोनों, यानी कि जब मैं दोनों बोलूँगा तो उसका मतलब एंट्रेंस और मेरिट दोनों की लिस्ट आई, क्योंकि कुछ एडमिशन एंट्रेंस के बेस पर होता है डिपार्टमेंट में और कुछ एडमिशन मेरिट के बेस पर होता है, ठीक है। इंग्लिश एंट्रेंस और मेरिट दोनों की आई है। मेरे बैकग्राउंड में कुछ साउंड सुनाई देगा, उसको इग्नोर कर देगा, क्योंकि आसपास इलेक्शन का माहौल है, दिल्ली में प्रचार चल रहा है। एनवायरमेंट साइंस स्टडीज़ की एंट्रेंस और सीडब्ल्यू पीडब्ल्यूडी की लिस्ट आई है। फ्रेंच, ज्योग्राफी, जर्मन, हिंदी, स्पेनिश, इटालियन, जैपनीज़ और लाइफ लॉन्ग लर्निंग, एक्सटेंशन, लिंग्विस्टिक। उसके अलावा है, हाँ, लिंग्विस्टिक का हो गया, फिलॉसफी, पंजाबी, रशियन स्टडीज़, सोशल वर्क, संस्कृत, सोशोलॉजी। इसके अलावा एमए और एमएससी मैथमेटिक्स, एमसीए, एमएड यानी कि मास्टर ऑफ एजुकेशन, एमएससी एंथ्रोपोलॉजी, एमएससी बायोकेमिस्ट्री, एमएससी बायोफिजिक्स, एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन, एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स, एमएससी एनवायरमेंटल स्टडीज़, एमएससी फाइबर एंड अपैरल साइंस, एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन, एमएससी फॉरेंसिक साइंस, एमएससी जेनेटिक्स, एमएससी जियोलॉजी, एमएससी ह्यूमन डेवलपमेंट एंड चाइल्ड स्टडीज़। इसके अलावा है एमएससी इंफॉर्मेटिक्स, एमएससी मैथमेटिकल एजुकेशन, यस। इसके बाद है एमएससी माइक्रोबायोलॉजी, मास्टर ऑफ ऑपरेशनल रिसर्च, एमएससी एंड पीएचडी इंटीग्रेटेड कोर्स चलता है, कंबाइंड डिग्री है ये बायोमेडिकल साइंस की। इसका भी मेरिट आ गई है एंट्रेंस के बेस की। एमएससी फिजिक्स की लिस्ट आ गई है। इसके अलावा एमएससी प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, इसकी भी लिस्ट आ गई है। एमएससी रिसोर्स मैनेजमेंट एंड डिज़ाइन एप्लीकेशन, एमएससी जूलॉजी की लिस्ट आ गई है। मास्टर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस और लास्ट में मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जिसको बोलते हैं एमपीएड, एंट्रेंस के बेस पर इसकी लिस्ट आई है। मेरिट की लिस्ट अभी नहीं आई है। इन सब डिपार्टमेंट के मैंने नाम और लिस्ट आपको बताई। उस सारी लिस्ट कहाँ मिलेगी? दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, उसका लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये लिस्ट देखने के बाद, इसमें अपना नाम अच्छे से देखने के बाद अब क्या करना है आगे की प्रक्रिया, वो मैं आपको समझा देता हूँ।
ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले लिस्ट को ओपन करिएगा, लिस्ट को देख लीजिएगा कि एंट्रेंस की है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि आपने अप्लाई किस कैटेगरी में किया है, एंट्रेंस पे या मेरिट में। कुछ बच्चों ने दोनों में अप्लाई किया होगा, कुछ ने एक में। मान लीजिए आपने एंट्रेंस के बेस पर अप्लाई किया है तो एंट्रेंस वाली लिस्ट को खोलिएगा, अपना रोल नंबर चेक करिएगा, अपना एप्लीकेशन नंबर यानी कि फॉर्म नंबर चेक करिएगा, अपना नाम, आपने किस इंस्टीट्यूट या डिपार्टमेंट या कॉलेज में अप्लाई किया है वो भी इसमें दिया गया होगा, आपको कौन सा दिया है यूनिवर्सिटी ने। क्योंकि मान लीजिए किसी ने अप्लाई किया है पॉलिटिकल साइंस में, पॉलिटिकल साइंस 25 से 30 कॉलेज में होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो आपको किस कॉलेज में एडमिशन दिया गया है उस कॉलेज या सेंटर का नाम दिया गया होगा, आपका स्कोर कितना आया है एंट्रेंस के बेस पर उसके नंबर दिए गए होंगे, और मेरिट प्लस एंट्रेंस को बेस पर कंबाइन आपका रैंक कितना आया है वो दिया गया होगा, और आपका कैटेगरी भी दिया। ये सब देखने के बाद, मैच करने के बाद, सही से देखने समझने के बाद अब जाना है आपको अगले स्टेप पे। अगला स्टेप क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये अगले स्टेप की जानकारी 28 नवंबर को वेबसाइट पर दे दी गई थी, और इसी नोटिफिकेशन को लेकर 30 नवंबर को छोटा सा मैंने वीडियो बनाया था 1-1.25 मिनट का, क्योंकि समय बेहद कम था, कहीं ट्रैवलिंग कर रहे थे, जहां मौका मिला जानकारी मिली कैमरा उठाया, फ़ोन से वीडियो बना दिया, लेकिन अधूरा वीडियो था, उसी से मैं आगे चलता हूं। सबसे पहले ये करना है, लिस्ट को आपको देख लेना है, समझ लेना है, उसके बाद आपको अपने लॉगिन आईडी को लॉगिन करना है ड्यू की वेबसाइट पर जाकर, पीजी के पोर्टल पर, यूजी और पीएचडी के पोर्टल पर नहीं, पीजी के पोर्टल पर, क्योंकि तीनों पोर्टल के लिंक अलग अलग हैं। पीजी के पोर्टल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, कोई समस्याएं नहीं आएंगी। लॉगिन करने के बाद आपके समक्ष जो आपका डैशबोर्ड आएगा उसको ओपन करिएगा। ओपन करने के बाद आपको वहां अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना है, यानी कि अपलोड करना है, और डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ध्यान से सुनिएगा, कौन से डॉक्यूमेंट करना है इसको ज़रूर समझ लीजिएगा। आपको अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, बस आपको अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जिन भी बच्चे का सिलेक्शन हुआ है जिस भी डिपार्टमेंट में। क्योंकि जो लिस्ट आई है उसमें ये नहीं लिखा है कि 200 में से 150 नंबर वाले का, 200 में से 250 में से 180 नंबर वाले का, 200 में से किस बच्चे का एडमिशन, ये कुछ क्लियर नहीं है लिस्ट में। अगर क्लियर होगा तो मुझे भी आप लोग बताइएगा, समझाइएगा, ठीक है। यूनिवर्सिटी क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि इसमें जो देख रहा हूँ मैं लिस्ट में, मैंने एक लिस्ट खोल रखी है इन्फॉर्मेटिक्स की, जिसमें 175 नंबर से लेकर 82 नंबर के बीच के बच्चों का एडमिशन हुआ है। तब इसका आधार क्या है ये मुझे क्लियर नहीं है, इसकी जानकारी डिपार्टमेंट से लीजिएगा। पूरा टॉपिक पर आते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, 10th 12th के सर्टिफिकेट और मार्कशीट, पीजी कंप्लीट हो चुकी है उसके सर्टिफिकेट और मार्कशीट, ठीक है। आपने कोई अदर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया है जिसको हम ईसीए बोलते हैं, उसके सर्टिफिकेट, ठीक है। आप यदि किसी कैटेगरी में हैं तो उसका सर्टिफिकेट, आप यदि किसी डिफेंस कोटे से हैं, किसी अदर कोटे से हैं, उसके सर्टिफिकेट, ये आपको अपलोड करने हैं। पहला स्टेप है, ये ध्यान रखिएगा। ये अपलोड करने के बाद आपको वेट करना है, और वेट इसलिए करना है कि आपके डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी और वह कॉलेज चेक करेगा, वेरीफाई करेगा, जहां आपको एडमिशन दिया जा रहा है कि आपके डॉक्यूमेंट फेक तो नहीं है, सही है या नहीं, उसको वेरीफाई करेगा। और इन डॉक्यूमेंट को वेरीफाई होने में हो सकता है 1 घंटा भी लग जाए, हो सकता है 12 घंटे लग जाए, या हो सकता है 1 से 2 दिन भी लग जाए। घबराइएगा मत, पैनिक मत होइएगा, ये मत समझिएगा कि वेबसाइट स्लो है, सर्वर फेल हो गया है। प्रोसेस है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में लाखों विद्यार्थी पढ़ते हैं, हजारों का स्टाफ है, सबसे बड़ा स्टाफ है पूरे भारत का दिल्ली यूनिवर्सिटी में, आप सभी जानते हैं। उसमें समय लगता है किसी प्रक्रिया को पूरी होने, तो पैनिक मत होइएगा कि आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट फेल बता रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा, समय लगता है, ठीक है। जब आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे और जहां डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वहां हो सकता है रेड कलर का या क्रॉस कलर का निशान दिखेगा। जब तक वह कलर ग्रीन ना हो जाए या फिर येस ना हो जाए, आगे के स्टेप आपके सामने ओपन भी नहीं होंगे, और ना ही आगे के स्टेप को ट्राई करेगा कोशिश करने के लिए। तो आपका हो सकता है सर्वर लॉक हो जाए, या हो सकता है फॉर्म को ब्लॉक कर दिया जाए। डॉक्यूमेंट वेरीफाई जब हो जाए, उसका आपके पास कोई मैसेज, कोई मेल, या आपके लॉगिन पोर्टल पर टिक का निशान या ग्रीन हो जाए, उसके बाद अगला प्रोसेस आपको क्या करना है उसको समझ लीजिए। जब ये सारा प्रोसेस हो जाएगा, उसके बाद आपको हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या फिर प्रिंसिपल की तरफ से कोई मैसेज मेल ज़रूर आएगा, या जो आपका डैशबोर्ड है वहाँ पर कोई ऐसा ज़रूर आएगा कि आपके डॉक्यूमेंट अप्रूव कर लिए गए हैं, कोई कमी नहीं है, आपको एडमिशन देने के लिए यह इंस्टीट्यूट या कॉलेज या विभाग वेरीफाई कर चुका है, परमिशन दे चुका। अब आपको आगे के प्रोसेस को करना है। ये सारी बातें ना वेबसाइट पर दिए गए नोटिफिकेशन में है,
और नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको दे दूंगा, ध्यान से आप भी समझ लीजिएगा। पॉइंट नंबर 6 पर आते हैं, जो कहता है कि अप्रूव फ्रॉम, यानी कि हेड से आपका फॉर्म जब अप्रूव हो जाएगा, डॉक्यूमेंट अप्रूव हो जाएगा, अब आपको कुछ और डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, कुछ और डॉक्यूमेंट अब अपलोड करने हैं, जैसे कि आपके माइग्रेशन सर्टिफिकेट यदि आपके पास है या आप उस कैटेगरी में आते हैं। और यदि आप माइग्रेशन की कैटेगरी में आते हैं और आपके पास माइग्रेशन नहीं है तो आपको अंडरटेकिंग ऑफ माइग्रेशन सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा, ठीक है। इसके बाद आपको अंडरटेकिंग सबमिशन ऑफ रिजल्ट, अगर रिजल्ट आ गया है तो रिजल्ट दे दीजिएगा, अगर रिजल्ट नहीं आया है तो अंडरटेकिंग का भी वहाँ आपका प्रावधान है, रिजल्ट का वो दे दीजिएगा। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट आपने पहले अपलोड किए थे ना पहले वाले स्टेप में, उनमें से जो डॉक्यूमेंट आपसे मांगे गए हैं, यदि कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है जब अपलोड करने थे आपको, तो उस कंडीशन में आपको सभी डॉक्यूमेंट का अंडरटेकिंग सबमिट करना होगा। अंडरटेकिंग आपको कहाँ से मिलेगा? इसके लिए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के पीजी एडमिशन का प्रोस्पेक्टर देखिए, उसमें सभी का फॉर्मेट है। जब फॉर्म भर रहे होंगे वहाँ भी आपको दिया गया होगा, एनेक्स्चर 3 और 4 में नहीं देखा होगा तो ये अब आपकी समझदारी है, ना समझदारी इसको आप अब टैकल कीजिए, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद, अप्रूवल मिलने के बाद, अंडरटेकिंग को सबमिट करने के बाद, ये 3 स्टेप जब आप कंप्लीट कर लेंगे इसके बाद ही आपको फीस सबमिट करनी है। ये सब स्टेप कंप्लीट होने के बाद ही आपको फीस सबमिट करनी है। सभी पीजी में एडमिशन लेने वाले बच्चे या नाम आए वाले बच्चे ध्यान से सुनेंगे। और एक बात और ध्यान रखेंगे, जिन भी बच्चों का नाम आया है ना पहली लिस्ट में, उनको एक विशेष तारीख तक एडमिशन ले लेना है। और विशेष तारीख क्या है मुझे नहीं पता है, क्योंकि नोटिफिकेशन में लिखा नहीं है। हो सकता है जब आप लोग डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे या फीस को सबमिट कर रहे होंगे, वहाँ हो सकता है डेट लिखी हुआ है कि लास्ट डेट क्या है पीजी में एडमिशन। क्योंकि पीजी की जो लिस्ट आ रही है, देखिए कुछ लिस्ट 30 नवंबर को भी आई हैं, 30 नवंबर के दोपहर 1 बजे भी आई हैं, 30 नवंबर शाम 5 बजे भी आई हैं, और 30 नवंबर शाम 8 बजे के बाद भी आई हैं। तो कोई लास्ट डेट भी फिक्स नहीं है कि हो सकता है, लेकिन मान के चलिए 7 से 10 दिन का समय आपको दिया जाएगा। लेकिन जितना जल्दी करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अंतिम स्टेप है फीस सबमिट करने का। और एक बात फीस सबमिट के याद रखिएगा, जब आप फीस सबमिट कर दें एक बार OTP आएगा, फीस सबमिट कर देंगे, उसके बाद वेट करिएगा, आपके पास फीस सबमिशन कटने का मैसेज आएगा। और जब फीस कट जाएगी ना अकाउंट से, तो हो सकता है आपके फ़ोन पर या ईमेल पर कोई मैसेज ना आए कि आपका एडमिशन सक्सेसफुली हुआ है या नहीं। उस कंडीशन में आपको घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। मैंने बताया पहले ही, बड़ा विश्वविद्यालय है, बहुत लंबा स्टाफ है, लंबी प्रक्रिया है। प्रक्रिया को अंडर प्रोसेस से अप्रूव होने में समय लगता है, तो उसका वेट कीजिएगा। तो हो सकता है वही 1 घंटा या 12 घंटा या कम से कम 24 घंटे का समय लगे फीस को अप्रूव होकर आपको स्लिप देने में या मेल आने में। तो घबराइएगा मत। और अगर विथिन 24 आवर के बाद भी आपको लगे कि आपका पास कोई मेल मैसेज कॉल नहीं आया है, कोई ऐसा नहीं आया है कि आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है, क्योंकि आपके डैशबोर्ड पे टिक लग जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, फीस सबमिशन का मैसेज भी आ जाएगा, 24 घंटे के बाद चेक कर लीजिएगा। ये सब होने के बाद भी अगर आपको लगे, डाउट लगे कि तब आप ग्रीवेंस सेल में कॉल, मेल, मैसेज या शिकायत के लिए आवेदन करिएगा। और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली मत जाइए, क्योंकि सारा प्रोसेस ऑनलाइन माध्यम से रखा गया है, ऑफलाइन कुछ भी नहीं है। कहीं आप ऐसा समझे कि हम दिल्ली विश्वविद्यालय के अपने उस कॉलेज या डिपार्टमेंट में चले जाएंगे, एडमिशन प्रोसेस, वहाँ कुछ भी नहीं होने वाला है। से केवल आपका समय और पैसा बर्बाद होगा और आपको मानसिक प्रताड़नाएं झेलने को मिलेंगी। और अगर आप दिल्ली विश्वविद्यालय अपने पेरेंट्स को लेकर चले गए इन समस्याओं के समाधान के लिए, और उनके साथ अगर वहाँ कुछ बदतमीजी हो गई, कुछ बदसलूकी आपके साथ हो गई, आपका अनुभव अच्छा नहीं रहा, बेशक आप किसी भी वहाँ पे अपने उससे मंसूबे से गए हों, किसी भी समस्या के लिए गए हों, तो आपके पेरेंट्स के मन में दिल्ली विश्वविद्यालय की, आपकी कॉलेजेस की और दिल्ली की छवि पॉजिटिव नहीं नेगेटिव ही जाएगी। और हो सकता है आप भी एज अ फ्यूचर में कभी दिल्ली में पढ़ने के लिए या किसी कोर्स के लिए ना भी आएँ। तो सारा प्रोसेस अगर ऑनलाइन है तो ऑनलाइन करिएगा, क्योंकि लाखों की संख्या में विश्वविद्यालय में बच्चे आते हैं, आप भी जानते हैं, और ये समस्याएं आना लाजमी है। फीस सबमिट करने के बाद सारा प्रोसेस खत्म हो जाएगा। इसके बाद भी कुछ और करने हैं, 4 पॉइंट हैं, वीडियो और लेंथी ना हो जाए उसको मैं यहीं छोड़ देता हूं आपकी समझ पर। नोटिफिकेशन में पॉइंट नंबर 8 से लेकर 12 की कुछ बातें हैं, ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, और पढ़ने के बाद समझने में तकलीफ हो तो मुझे बताइएगा, उस पर भी वीडियो बना देंगे। और ये वीडियो कैसा लगा ये तो आप ही बताएंगे, लेकिन अपने रिजल्ट को देख लीजिए और
अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा, बुरा लगे तो डिसलाइक कर दीजिएगा, चैनल पसंद ना आए तो अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कुछ पूछना हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, कुछ बताना हो वो भी कमेंट कर दीजिएगा, कुछ बातें शेयर करनी हो उसको ज़रूर करिएगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा उन लोगों के पास जिन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में आवेदन किया है एडमिशन के लिए किसी भी कोर्स में, ठीक है। क्योंकि अगला वीडियो पीएचडी को लेकर होने वाला है, पीएचडी की मेरिट को लेकर, इंटरव्यू को लेकर, सिनॉप्सिस को लेकर, सीट्स को लेकर, रिसर्च प्रपोजल के डिटेल प्रारूप ब्राउचर यानी कि डिज़ाइन को लेकर। तो आपने भी यदि अप्लाई किया है पीएचडी दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो अगले वीडियो का आपके लिए ही बनाया जाना तय हो चुका है, या कहें कि बन चुका है, बस थोड़ा सा चेंजेस करके अपलोड करना है। आज रात या कल की मॉर्निंग में आपको मिल जाएगा। आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत तहे दिल से आप लोगों का धन्यवाद और शुक्रिया है। दिल्ली में गर्मी है या सर्दी है कमेंट करके बताइएगा, चुनाव को अलग रखते हुए, और अपने दिमाग और अपनी पुस्तकों का ख्याल रखिएगा। सलाम।